तक देश के अधिकतर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्र तक तापमान गिरने की बात कही गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों पर ऊपरी हवा के चक्रवाती प्रसार के कारण कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। कम दबाव और चक्रवाती प्रसार के चलते पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। हालांकि चक्रवात बनेगा या नहीं, इसकी भारतीय मौसम विभाग की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। विभाग ने जानकारी दी है कि अवसाद या डीप डिप्रेशन बनने जा रहा है। इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 16 नवंबर के आसपास कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने की आशंका व्यक्त की गई है। पहाड़ी इलाकों में भी बारिश के आसार, मौसम संबंधी गतिविधियों के स्थिर रहने से 16 नवंबर के बाद एक बार फिर पश्चिम और उत्तर भारत समेत कुछ पहाड़ी इलाकों, हिमाचल और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्वी हवाएं भारत के दक्षिण पूर्व प्रायद्वीप पर लगातार हावी हैं। यदि इनका प्रसार उत्तर पूर्व की ओर होता है तो देश के मैदानी इलाकों में पारे में गिरावट आने की पूरी संभावना है। देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज्यादा रहेगा न्यूनतम तापमान। बारिश के भी हैं आसार। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के कई हिस्सों समेत देश के कई राज्यों में न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। इस समय जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में पारा लुढ़कने से कड़ाके की ठंड पड़ ढहती है, लेकिन यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर यानी 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। हालांकि केदारनाथ धाम में बर्फबारी जारी है। यहाँ पारे में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। धाम के आसपास के इलाकों में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप महसूस किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के कई इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन सुबह और शाम सर्दी सता रही है। मौसम विभाग के अनुसार देश के अन्य राज्यों में पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के तटीय इलाकों, सौराष्ट्र और कच्छ के अलग अलग हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहेगा। पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि 16 नवंबर तक देश के अधिकतर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्र तक तापमान गिरने की बात कही गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों पर ऊपरी हवा के चक्रवाती प्रसार के कारण कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। कम दबाव और चक्रवाती प्रसार के चलते पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। हालांकि चक्रवात बनेगा या नहीं, इसकी भारतीय मौसम विभाग की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। विभाग ने जानकारी दी है कि अवसाद या डीप डिप्रेशन बनने जा रहा है। इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 16 नवंबर के आसपास कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने की आशंका व्यक्त की गई है। पहाड़ी इलाकों में भी बारिश के आसार, मौसम संबंधी गतिविधियों के स्थिर रहने से 16 नवंबर के बाद एक बार फिर पश्चिम और उत्तर भारत समेत कुछ पहाड़ी इलाकों, हिमाचल और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्वी हवाएं भारत के दक्षिण पूर्व प्रायद्वीप पर लगातार हावी हैं। यदि इनका प्रसार उत्तर पूर्व की ओर होता है तो देश के मैदानी इलाकों में पारे में गिरावट आने की पूरी संभावना है। देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज्यादा रहेगा न्यूनतम तापमान। बारिश के भी हैं आसार। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के कई हिस्सों समेत देश के कई राज्यों में न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। इस समय जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में पारा लुढ़कने से कड़ाके की ठंड पड़ ढहती है, लेकिन यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर यानी 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। हालांकि केदारनाथ धाम में बर्फबारी जारी है। यहाँ पारे में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। धाम के आसपास के इलाकों में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप महसूस किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के कई इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन सुबह और शाम सर्दी सता रही है। मौसम विभाग के अनुसार देश के अन्य राज्यों में पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के तटीय इलाकों, सौराष्ट्र और कच्छ के अलग अलग हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहेगा। पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि 16 नवंबर तक देश के अधिकतर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्र तक तापमान गिरने की बात कही गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान सागर
और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों पर ऊपरी हवा के चक्रवाती प्रसार के कारण कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। कम दबाव और चक्रवाती प्रसार के चलते पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। हालांकि चक्रवात बनेगा या नहीं, इसकी भारतीय मौसम विभाग की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। विभाग ने जानकारी दी है कि अवसाद या डीप डिप्रेशन बनने जा रहा है। इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 16 नवंबर के आसपास कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने की आशंका व्यक्त की गई है। पहाड़ी इलाकों में भी बारिश के आसार, मौसम संबंधी गतिविधियों के स्थिर रहने से 16 नवंबर के बाद एक बार फिर पश्चिम और उत्तर भारत समेत कुछ पहाड़ी इलाकों, हिमाचल और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्वी हवाएं भारत के दक्षिण पूर्व प्रायद्वीप पर लगातार हावी हैं। यदि इनका प्रसार उत्तर पूर्व की ओर होता है तो देश के मैदानी इलाकों में पारे में गिरावट आने की पूरी संभावना है। देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज्यादा रहेगा न्यूनतम तापमान, बारिश के भी हैं आसार। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के कई हिस्सों समेत देश के कई राज्यों में न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। इस समय जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में पारा लुढ़कने से कड़ाके की ठंड पड़ ढहती है, लेकिन यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर यानी 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। हालांकि केदारनाथ धाम में बर्फबारी जारी है। यहाँ पारे में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। धाम के आसपास के इलाकों में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप महसूस किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के कई इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन सुबह और शाम सर्दी सता रही है। मौसम विभाग के अनुसार देश के अन्य राज्यों में पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के तटीय इलाकों, सौराष्ट्र और कच्छ के अलग अलग हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहेगा। पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि 16 नवंबर तक देश के अधिकतर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्र तक तापमान गिरने की बात कही गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों पर ऊपरी हवा के चक्रवाती प्रसार के कारण कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। कम दबाव और चक्रवाती प्रसार के चलते पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। हालांकि चक्रवात बनेगा या नहीं, इसकी भारतीय मौसम विभाग की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। विभाग ने जानकारी दी है कि अवसाद या डीप डिप्रेशन बनने जा रहा है। इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 16 नवंबर के आसपास कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने की आशंका व्यक्त की गई है। पहाड़ी इलाकों में भी बारिश के आसार, मौसम संबंधी गतिविधियों के स्थिर रहने से 16 नवंबर के बाद एक बार फिर पश्चिम और उत्तर भारत समेत कुछ पहाड़ी इलाकों, हिमाचल और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्वी हवाएं भारत के दक्षिण पूर्व प्रायद्वीप पर लगातार हावी हैं। यदि इनका प्रसार उत्तर पूर्व की ओर होता है तो देश के मैदानी इलाकों में पारे में गिरावट आने की पूरी संभावना है। देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज्यादा रहेगा न्यूनतम तापमान, बारिश के भी हैं आसार। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के कई हिस्सों समेत देश के कई राज्यों में न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। इस समय जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में पारा लुढ़कने से कड़ाके की ठंड पड़ ढहती है, लेकिन यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर यानी 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। हालांकि केदारनाथ धाम में बर्फबारी जारी है। यहाँ पारे में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। धाम के आसपास के इलाकों में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप महसूस किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के कई इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन सुबह और शाम सर्दी सता रही है। मौसम विभाग के अनुसार देश के अन्य राज्यों में पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के तटीय इलाकों, सौराष्ट्र और कच्छ के अलग अलग हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहेगा। पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि 16 नवंबर तक देश के अधिकतर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्र तक तापमान गिरने की बात कही गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों पर ऊपरी हवा के चक्रवाती प्रसार के कारण कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। कम दबाव और चक्रवाती प्रसार के चलते
पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। हालांकि चक्रवात बनेगा या नहीं, इसकी भारतीय मौसम विभाग की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। विभाग ने जानकारी दी है कि अवसाद या डीप डिप्रेशन बनने जा रहा है। इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 16 नवंबर के आसपास कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने की आशंका व्यक्त की गई है। पहाड़ी इलाकों में भी बारिश के आसार, मौसम संबंधी गतिविधियों के स्थिर रहने से 16 नवंबर के बाद एक बार फिर पश्चिम और उत्तर भारत समेत कुछ पहाड़ी इलाकों, हिमाचल और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्वी हवाएं भारत के दक्षिण पूर्व प्रायद्वीप पर लगातार हावी हैं। यदि इनका प्रसार उत्तर पूर्व की ओर होता है तो देश के मैदानी इलाकों में पारे में गिरावट आने की पूरी संभावना है। देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज्यादा रहेगा न्यूनतम तापमान, बारिश के भी हैं आसार। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के कई हिस्सों समेत देश के कई राज्यों में न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। इस समय जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में पारा लुढ़कने से कड़ाके की ठंड पड़ ढहती है, लेकिन यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर यानी 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। हालांकि केदारनाथ धाम में बर्फबारी जारी है। यहाँ पारे में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। धाम के आसपास के इलाकों में कड़ी ढाके की सर्दी का प्रकोप महसूस किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के कई इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन सुबह और शाम सर्दी सता रही है। मौसम विभाग के अनुसार देश के अन्य राज्यों में पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के तटीय इलाकों, सौराष्ट्र और कच्छ के अलग अलग हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहेगा। पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि 16 नवंबर तक देश के अधिकतर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्र तक तापमान गिरने की बात कही गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों पर ऊपरी हवा के चक्रवाती प्रसार के कारण कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। कम दबाव और चक्रवाती प्रसार के चलते पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। हालांकि चक्रवात बनेगा या नहीं, इसकी भारतीय मौसम विभाग की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। विभाग ने जानकारी दी है कि अवसाद या डीप डिप्रेशन बनने जा रहा है। इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 16 नवंबर के आसपास कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने की आशंका व्यक्त की गई है। पहाड़ी इलाकों में भी बारिश के आसार, मौसम संबंधी गतिविधियों के स्थिर रहने से 16 नवंबर के बाद एक बार फिर पश्चिम और उत्तर भारत समेत कुछ पहाड़ी इलाकों, हिमाचल और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्वी हवाएं भारत के दक्षिण पूर्व प्रायद्वीप पर लगातार हावी हैं। यदि इनका प्रसार उत्तर पूर्व की ओर होता है तो देश के मैदानी इलाकों में पारे में गिरावट आने की पूरी संभावना है। देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज्यादा रहेगा न्यूनतम तापमान, बारिश के भी हैं आसार। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के कई हिस्सों समेत देश के कई राज्यों में न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। इस समय जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में पारा लुढ़कने से कड़ाके की ठंड पड़ ढहती है, लेकिन यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर यानी 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। हालांकि केदारनाथ धाम में बर्फबारी जारी है। यहाँ पारे में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। धाम के आसपास के इलाकों में कड़ी ढाके की सर्दी का प्रकोप महसूस किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के कई इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन सुबह और शाम सर्दी सता रही है। मौसम विभाग के अनुसार देश के अन्य राज्यों में पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के तटीय इलाकों, सौराष्ट्र और कच्छ के अलग अलग हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहेगा। पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि 16 नवंबर तक देश के अधिकतर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्र तक तापमान गिरने की बात कही गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों पर ऊपरी हवा के चक्रवाती प्रसार के कारण कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। कम दबाव और चक्रवाती प्रसार के चलते पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। हालांकि चक्रवात बनेगा या नहीं, इसकी भारतीय मौसम विभाग की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
विभाग ने जानकारी दी है कि अवसाद या डीप डिप्रेशन बनने जा रहा है। इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 16 नवंबर के आसपास कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने की आशंका व्यक्त की गई है। पहाड़ी इलाकों में भी बारिश के आसार, मौसम संबंधी गतिविधियों के स्थिर रहने से 16 नवंबर के बाद एक बार फिर पश्चिम और उत्तर भारत समेत कुछ पहाड़ी इलाकों, हिमाचल और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्वी हवाएं भारत के दक्षिण पूर्व प्रायद्वीप पर लगातार हावी हैं। यदि इनका प्रसार उत्तर पूर्व की ओर होता है तो देश के मैदानी इलाकों में पारे में गिरावट आने की पूरी संभावना है। देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज्यादा रहेगा न्यूनतम तापमान, बारिश के भी हैं आसार। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के कई हिस्सों समेत देश के कई राज्यों में न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। इस समय जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में पारा लुढ़कने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन यहां न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर यानी 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। हालांकि केदारनाथ धाम में बर्फबारी जारी है, यहां पारे में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। धाम के आसपास के इलाकों में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप महसूस किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के कई इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन सुबह और शाम सर्दी सता रही है। मौसम विभाग के अनुसार देश के अन्य राज्यों में पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के तटीय इलाकों, सौराष्ट्र और कच्छ के अलग अलग हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहेगा। पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि 16 नवंबर तक देश के अधिकतर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्र तक तापमान गिरने की बात कही गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों पर ऊपरी हवा के चक्रवाती प्रसार के कारण कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। कम दबाव और चक्रवाती प्रसार के चलते पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। हालांकि चक्रवात बनेगा या नहीं, इसकी भारतीय मौसम विभाग की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। विभाग ने जानकारी दी है कि अवसाद या डीप डिप्रेशन बनने जा रहा है। इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 16 नवंबर के आसपास कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने की आशंका व्यक्त की गई है। पहाड़ी इलाकों में भी बारिश के आसार, मौसम संबंधी गतिविधियों के स्थिर रहने से 16 नवंबर के बाद एक बार फिर पश्चिम और उत्तर भारत समेत कुछ पहाड़ी इलाकों, हिमाचल और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्वी हवाएं भारत के दक्षिण पूर्व प्रायद्वीप पर लगातार हावी हैं। यदि इनका प्रसार उत्तर पूर्व की ओर होता है तो देश के मैदानी इलाकों में पारे में गिरावट आने की पूरी संभावना है। देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज्यादा रहेगा न्यूनतम तापमान, बारिश के भी हैं आसार। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के कई हिस्सों समेत देश के कई राज्यों में न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। इस समय जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में पारा लुढ़कने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन यहां न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर यानी 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। हालांकि केदारनाथ धाम में बर्फबारी जारी है, यहां पारे में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। धाम के आसपास के इलाकों में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप महसूस किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के कई इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन सुबह और शाम सर्दी सता रही है। मौसम विभाग के अनुसार देश के अन्य राज्यों में पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के तटीय इलाकों, सौराष्ट्र और कच्छ के अलग अलग हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहेगा। पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि 16 नवंबर तक देश के अधिकतर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्र तक तापमान गिरने की बात कही गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों पर ऊपरी हवा के चक्रवाती प्रसार के कारण कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। कम दबाव और चक्रवाती प्रसार के चलते पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। हालांकि चक्रवात बनेगा या नहीं, इसकी भारतीय मौसम विभाग की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। विभाग ने जानकारी दी है कि अवसाद या डीप डिप्रेशन बनने जा रहा है। इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 16 नवंबर के आसपास कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने की आशंका व्यक्त की गई है।
पहाड़ी इलाकों में भी बारिश के आसार। मौसम संबंधी गतिविधियों के स्थिर रहने से 16 नवंबर के बाद एक बार फिर पश्चिम और उत्तर भारत समेत कुछ पहाड़ी इलाकों, हिमाचल और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्वी हवाएं भारत के दक्षिण पूर्व प्रायद्वीप पर लगातार हावी हैं। यदि इनका प्रसार उत्तर पूर्व की ओर होता है तो देश के मैदानी इलाकों में पारे में गिरावट आने की पूरी संभावना है। देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज्यादा रहेगा न्यूनतम तापमान। बारिश के भी हैं आसार। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के कई हिस्सों समेत देश के कई राज्यों में न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। इस समय जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में पारा लुढ़कने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर यानी 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। हालांकि केदारनाथ धाम में बर्फबारी जारी है। यहाँ पारे में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। धाम के आसपास के इलाकों में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप महसूस किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के कई इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन सुबह और शाम सर्दी सता रही है। मौसम विभाग के अनुसार देश के अन्य राज्यों में पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के तटीय इलाकों, सौराष्ट्र और कच्छ के अलग अलग हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहेगा। पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि 16 नवंबर तक देश के अधिकतर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्र तक तापमान गिरने की बात कही गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों पर ऊपरी हवा के चक्रवाती प्रसार के कारण कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। कम दबाव और चक्रवाती प्रसार के चलते पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। हालांकि चक्रवात बनेगा या नहीं, इसकी भारतीय मौसम विभाग की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। विभाग ने जानकारी दी है कि अवसाद या डीप डिप्रेशन बनने जा रहा है। इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 16 नवंबर के आसपास कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने की आशंका व्यक्त की गई है। पहाड़ी इलाकों में भी बारिश के आसार। मौसम संबंधी गतिविधियों के स्थिर रहने से 16 नवंबर के बाद एक बार फिर पश्चिम और उत्तर भारत समेत कुछ पहाड़ी इलाकों, हिमाचल और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्वी हवाएं भारत के दक्षिण पूर्व प्रायद्वीप पर लगातार हावी हैं। यदि इनका प्रसार उत्तर पूर्व की ओर होता है तो देश के मैदानी इलाकों में पारे में गिरावट आने की पूरी संभावना है। देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज्यादा रहेगा न्यूनतम तापमान। बारिश के भी हैं आसार। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के कई हिस्सों समेत देश के कई राज्यों में न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। इस समय जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में पारा लुढ़कने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर यानी 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। हालांकि केदारनाथ धाम में बर्फबारी जारी है। यहाँ पारे में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। धाम के आसपास के इलाकों में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप महसूस किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के कई इलाकों में मौसम समाचार की एक और वीडियो में स्वागत है। आप किस शहर से मौसम समाचार देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आपके शहर में क्या है मौसम का हाल, वो भी बताएं। आंधी बिजली के साथ 48 घंटे तक होगी रिमझिम बारिश, बढ़ जाएगी ठंड। अभी अभी आया मौसम अलर्ट। इसके साथ ही दोस्तों, इन राज्यों में इस महीने 10 दिन तक होगी झमाझम बारिश, तूफान की भी आशंका, बढ़ जाएगी ठंड और सर्दी। जानिए अपने शहर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आज कल हिंदी चैनल पर हिंदुस्तान का मौसम समाचार। देश के इस राज्य में मंगलवार को भारी बारिश का अलर्ट NDR-ENF की टीमें तैनात। तमिलनाडु में मंगलवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद NDRF की टीमें तैनात की गई हैं और शैक्षणिक संस्थाओं को बंद करने का आदेश दिया गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार को तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य में भारी बारिश के पूर्वानुमान के कारण व्यावसायिक कॉलेजों सहित शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी घोषित की गई है। जिला कलेक्टर अरुण थंबुराज ने जानकारी दी है कि मौसम विभाग के भारी वर्षा के पूर्वानुमान के कारण पेशेवर कॉलेजों सहित शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी घोषित की गई है। जिला कलेक्टर
एपी महाभारती ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्वी मानसून का असर राज्य में दिखाई देगा। एनडीआरएफ ने कहा है कि वर्षा के लिए एहतियाती उपाय के रूप में 25 लोगों की 10 टीमें तैयार हैं। अराक्कोनम एनडीआरएफ चेन्नई में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के संपर्क में है। अराक्कोनम में ऑपरेशन सेंटर काम कर रहा है और तमिलनाडु सरकार की जरूरतों के अनुसार काम करने के लिए तैयार है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र आरएमसी ने भविष्यवाणी की है कि मंगलवार को बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने और भारी से बहुत बारिश होने की संभावना है। अगले 2 दिनों के लिए कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। चेन्नई और पड़ोसी जिलों कांचीपुरम, तिरुवल्लुर और चेंगलपट्टू में भारी बारिश होने की संभावना है। थाईलैंड की खाड़ी पर एक ऊपरी वायु परिसंचरण अब दक्षिण अंडमान सागर पर बना हुआ है। इसके प्रभाव से निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। यह उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 16 नवंबर को पश्चिम मध्य दक्षिण बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक दबाव में बदल जाएगा। विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम और कुड्डालोर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। तमिलनाडु के कम से कम 15 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। आज का मौसम जाने कैसा रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंचने से दिल्ली में धुंध की छाई रहेगी। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने का अनुमान। चेन्नई में आज तापमान न्यूनतम 24 और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। कोलकाता में आज तापमान न्यूनतम 23 और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। लखनऊ में आसमान साफ रहेगा। लखनऊ में आज तापमान न्यूनतम 16 और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पटना में आसमान साफ रहेगा। पटना में आज न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। जयपुर में आसमान साफ रहेगा। जयपुर में आज तापमान न्यूनतम 16 और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। भोपाल में आसमान साफ रहेगा। भोपाल में आज तापमान न्यूनतम 14 और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। चंडीगढ़ में आसमान साफ रहेगा। चंडीगढ़ में आज तापमान न्यूनतम 13 और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। धुंध की परत छाई रहेगी। एमपी में ठंड की दस्तक, लुढ़कने लगा पारा। कई जिलों के तापमान में आई गिरावट। मध्य प्रदेश में उत्तरी हवाओं के चलते ठंड की शुरुआत हो गई है। एमपी में रायसेन सहित 13 जिलों की रात के तापमान में आई गिरावट दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में उत्तरी हवाओं के चलते ठंड की शुरुआत हो गई है। एमपी में रायसेन सहित 13 जिलों की रात के तापमान में आई गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक सर्द हवाओं के चलते प्रदेश में और ज्यादा ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान में गिरावट आने की संभावना जताई है। प्रदेश में खरगोन और मंडला में दिन का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों में ठंड ने अच्छे से दस्तक दे दी है। अधिकांश जिलों का तापमान तेजी से नीचे गिरा है। मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया है कि 19 नवंबर के बाद तेज ठंड का दौर शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कहीं कहीं बूंदाबांदी का दौर भी जारी है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 32 जिलों में रिकॉर्ड तापमान के अनुसार 18 जिलों का न्यूनतम पारा 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ गया। वहीं अधिकतम तापमान में भी बड़ी गिरावट आई है। सोमवार को 14 जिलों का अधिकतम तापमान गिरकर भी 19 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया। मौसम समाचार की एक और वीडियो में स्वागत है। आप किस शहर से मौसम समाचार देख रहे हैं? कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आपके शहर में क्या है, मौसम का हाल वो भी बताएं। आंधी बिजली के साथ 48 घंटे तक होगी। रिमझिम बारिश, बढ़ जाएगी ठंड। अभी अभी आया मौसम अलर्ट। इसके साथ ही दोस्तों, इन राज्यों में इस महीने 10 दिन तक होगी झमाझम बारिश, तूफान की भी आशंका। बढ़ जाएगी ठंड और सर्दी। जानिए अपने शहर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आजकल हिंदी चैनल पर हिंदुस्तान का मौसम समाचार। दिल्ली एनसीआर में बदली मौसमी दशाओं ने हवा को बिगाड़ दिया है। दिवाली के बाद से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। दिवाली के एक दिन पहले दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक घटकर 300 के नीचे पहुंच गया था, जो एक बार फिर से बढ़कर मंगलवार को 396 पर पहुंच गया। यह दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा रहा।
वहीं गुरुग्राम में AQI 386 रहा। लोगों को अभी प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में तो AQI 400 को पार कर गया। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर पश्चिमी दिशाओं से चल रही ठंडी हवा के कारण प्रदूषित कण वातावरण में फैल नहीं पा रहे, जिस कारण प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। ठंडी हवाओं के कारण रात का तापमान घटेगा, जिससे आने वाले दिनों में भी स्तर बढ़ने का अनुमान है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली में सुबह के समय प्रमुख सतही हवाएं शांत रहीं, जिस कारण प्रदूषण के कण फैल नहीं पाए। वहीं उत्तर पश्चिम दिशाओं से चली ठंडी मध्यम स्तर की हवा ने स्थिति को और खराब बनाया। सुबह के समय आंशिक रूप से बादल भी छाए रहे। बुधवार को भी स्थिति में सुधार की उम्मीद नहीं है। दिल्ली में प्रमुख सतही हवा उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व दिशाओं से आने की संभावना है। हवाओं की गति 4 किमी प्रति घंटे रह सकती है। सुबह के समय आसमान साफ रहेगा और हल्का कोहरा छा सकता है, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा। जबकि बृहस्पतिवार को सुबह के समय आसमान साफ रहेगा। हल्के कोहरे के साथ दिल्ली में मुख्य सतही हवा 8 किमी प्रति घंटे की गति से पूर्वी दिशाओं से चल सकती है। मौसम समाचार की एक और वीडियो में स्वागत है। आप किस शहर से मौसम समाचार देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आपके शहर में क्या है मौसम का हाल, वो भी बताएं। आंधी बिजली के साथ 48 घंटे तक होगी रिमझिम बारिश, बढ़ जाएगी ठंड। अभी अभी आया मौसम अलर्ट। इसके साथ ही दोस्तों, इन राज्यों में इस महीने 10 दिन तक होगी झमाझम बारिश, तूफान की भी आशंका, बढ़ जाएगी ठंड और सर्दी। जानिए अपने शहर में कैसा रहेगा। प्रदूषण के साथ बढ़ रही ठंड, NCR की हवा फिर हो गई खराब। दिल्ली का AQI 400 के पार, पारा भी लुढ़का। दिल्ली NCR में बदली मौसमी दशाओं ने हवा को बिगाड़ दिया है। दिवाली के बाद से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। दिवाली के एक दिन पहले दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI घटकर 300 के नीचे पहुंच गया था, जो एक बार फिर से बढ़कर मंगलवार को 397 पर पहुंच गया। यह दिल्ली NCR में सबसे ज्यादा रहा। वहीं गुरुग्राम में AQI 386 रहा। लोगों को अभी प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में तो AQI 400 को पार कर गया। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर पश्चिमी दिशाओं से चल रही ठंडी हवा के कारण प्रदूषित कण वातावरण में फैल नहीं पा रहे, जिस कारण प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। ठंडी हवाओं के कारण रात का तापमान घटेगा, जिससे आने वाले दिनों में भी स्तर बढ़ने का अनुमान है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली में सुबह के समय प्रमुख सतही हवाएं शांत रही, जिस कारण प्रदूषण के कण फैल नहीं पाए। वहीं उत्तर पश्चिम दिशाओं से चली ठंडी मध्यम स्तर की हवा ने स्थिति को और खराब बनाया। सुबह के समय आंशिक रूप से बादल भी छाए रहे। बुधवार को भी स्थिति में सुधार की उम्मीद नहीं है। दिल्ली में प्रमुख सतही हवा उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व दिशाओं से आने की संभावना है। हवाओं की गति 4 किमी प्रति घंटे रह सकती है। सुबह के समय आसमान साफ रहेगा और हल्का कोहरा छा सकता है, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा। जबकि बृहस्पतिवार को सुबह के समय आसमान साफ रहेगा। हल्के कोहरे के साथ दिल्ली में मुख्य सतही हवा 8 किमी प्रति घंटे की गति से पूर्वी दिशाओं से चल सकती है। देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज्यादा रहेगा न्यूनतम तापमान, बारिश के भी हैं आसार। देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज्यादा रहेगा न्यूनतम तापमान, बारिश के भी हैं आसार। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के कई हिस्सों समेत देश के कई राज्यों में न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। इस समय जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में पारा लुढ़कने से कड़ाके की ठंड पड़ती है,
लेकिन यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर यानी 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के कई हिस्सों समेत देश के कई राज्यों में न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। इस समय जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में पारा लुढ़कने से कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर यानी 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। हालांकि केदारनाथ धाम में बर्फबारी जारी है, यहाँ पारे में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। धाम के आसपास के इलाकों में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप महसूस किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के कई इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन सुबह और शाम सर्दी सता रही है। मौसम विभाग के अनुसार देश के अन्य राज्यों में पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के तटीय इलाकों, सौराष्ट्र और कच्छ के अलग अलग हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहेगा। पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि 16 नवंबर तक देश के अधिकतर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्र तक तापमान गिरने की बात कही गई है। बंगाल के कुछ हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों पर ऊपरी हवा के चक्रवाती प्रसार के कारण कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। कम दबाव और चक्रवाती प्रसार के चलते पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। हालांकि चक्रवात बनेगा या नहीं, इसकी भारतीय मौसम विभाग की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। राजस्थान में कोहरे के साथ ठंड ने दी दस्तक, सर्द भरी हवाओं के बीच गिरा तापमान। जाने आपके शहर का हाल। राजस्थान में मौसम में हुए बदलाव से प्रदेश की सूरत बदल चुकी है। एक तरफ जहां दिवाली से पहले राज्य में हल्की बारिश हुई थी, तो अब दिवाली बाद मौसम पूरी तरह बदल चुका है। अचानक मौसम में हुए बदलाव से प्रदेश में ठंड की एंट्री हो चुकी है। इस बार राजस्थान में ठंड ने जबरदस्त अंदाज में दस्तक दी है, जिसके चलते सुबह और रात में अचानक तापमान गिरने लगता है, तो दूसरी तरफ दिन में धूप के असर से तापमान सामान्य बना रहता है।